हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वैसे छात्र जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? तो सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। इसको हम इतना बड़ा नाम ना बोल करके सीधे बोलेंगे पावर जनरेशन। कोई कोई इसको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी बोल सकता है। तो इस सब्जेक्ट में ओवरऑल यही हम लोगों को बात करना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। सिंपल सी बात ये, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस सब्जेक्ट में दो नाम दिखाई दे रहा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो दो नाम है? समझने की कोशिश करते हैं। एक आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ वर्ड है, नाम है पावर। और जो दूसरा वर्ड है वह है सिस्टम। मतलब अगर हम बात करते हैं, वर्ड पूरा को लेते हैं तो नाम है पावर सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा, हम पूरा सब्जेक्ट बोल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पावर सिस्टम को ना बच्चा लोग तीन भागों में बांट दिया गया है आप लोगों के लिए। पहला भाग इसका है पावर जनरेशन, अगला भाग है पावर ट्रांसमिशन, और अगला भाग है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। मतलब पहले ये काम करना है कि पावर कैसे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी, ये जिम्मेदारी हम मैकेनिकल वालों की है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना है। इसीलिए ये सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में हमने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया था। किस तरीके से पढ़ाया था आपको आइडिया है। बस उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूरी कोशिश करी जाएगी मेरे तरफ से कि सिलेबस को पहले ही कंप्लीट करके और इसका रिवीजन और टेस्ट आपको ले लिया जाए। तो ठीक है, तो पावर सिस्टम को तीन भागों में बांटे। पहला भाग पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब कि इसमें हमको यह समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। दूसरा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तुमको पता चल गया, तुमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को उस जगह पे पहुंचाना होगा ना, जहां से सबको बांटा जाएगा। तब समय शुरू हुआ कि जब जहां से बना था आपका, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी गई थी, और उसको वहां तक पहुंचा देना जहां से सबके पास बटने वाला है, इसको बोलते हैं यहां पर हम लोग पावर ट्रांसमिशन। अब जब सबको बटेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन को मिला करके एक नाम दिया गया, नाम है पावर सिस्टम। लेकिन हालांकि अपने को यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है ना, ना ही हमको ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है और ना ही हमको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा भी आएगा। तो आज अपने को क्या पढ़ना है, आज अपने को क्या जानना है? तो हमको जानना है कि आखिर सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, कितना यूनिट पढ़ना है।
इसको हमको समझना होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक कॉपी ले लीजिए बढ़िया, है ना, और सुंदर सा उसका नोट्स बनाना है ताकि ये आपके भविष्य में भी काम आ जाए, है ना। कोशिश करेंगे कि व्हाइट पेज वाला कॉपी ले, स्पाइरल कॉपी, मजा भी आता है, फील भी आता है कि हाँ बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, तो इस सब्जेक्ट में बच्चा पार्टी टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता होगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत आसान है? बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोग भविष्य में जब काम करेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, है ना, तो क्या आपको क्या लगता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती होगी? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो बोलता है कि यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट। मतलब अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यहां पर आपको बताया गया पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आखिर कैसे होगी? बोलते पहला यूनिट थर्मल पावर प्लांट का है। अब इसमें क्या होता है, तो एकदम सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम सिस्टम बढ़िया से समझाते हैं। क्या हुआ है कि एक बॉयलर है, समझिएगा, क्या है, एक बॉयलर है। बॉयलर में क्या हुआ, पानी गया। ओवरव्यू बता रहे, इस पूरे फिगर को फिर से समझाएंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो हम इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना आसान तो नहीं है। अच्छा, यहां पर स्टीम कंफ्यूजन मत होना। देखो, अगर किसी भी सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म जो होता है, किसी भी सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म जो है वह वेपर कहलाता है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट केस है वाटर। वाटर का जो गैसियस फॉर्म है ना, उसको हम लोग यहां पर स्टीम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टीम का जनरेशन होता है किसमें, बॉयलर में। अब स्टीम का जनरेशन तो मजाक तो है नहीं कि लो छू और स्टीम बन गया। अगर आपको स्टीम बनाना है वाटर से तो वाटर को हीट देनी पड़ेगी, नाम पड़ा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड, क्लियर है। अब वो हीट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, कोल का यूज करते ही हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे यूनिट में पढ़ना है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब कि इस बार यूज होगी वाटर की एनर्जी, हाइड्रो मतलब वाटर। ये चीज, ये क्या है, तो भाई साहब इधर रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या होता है, तो जहां पे पानी स्टोर होता है उसको रिजर्वायर बोल रहे हैं। रिजर्वायर पानी अंदर से आया, ऐसे आ रहा है पानी, देख रहे हो, जहां से पानी आ रहा है इसको पेनिस्टोक बोलते हैं। अब ये यहां पर टरबाइन है, टरबाइन पे ब्लेड्स लगे रहते हैं, है ना, तो जाकर के उसको स्ट्राइक करता है, टरबाइन घूमता है। टरबाइन में शाफ्ट लगे होते हैं, रोटर शाफ्ट भी लगे हैं, तो शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस चीज के बारे में हमको यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करना है। मतलब यहाँ पर हीट की यूज हो रही है नहीं, वाटर की एनर्जी की यूज कर रहे हैं हम लोग। अब कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। उसी प्रकार से बच्चा पार्टी अगला है सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। मतलब जो सोलर एनर्जी को यूज करेगा। अगला है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट आपने देखा होगा इस तरीके से। विंड पावर प्लांट की खास बात जानते हो क्या है बच्चा पार्टी, कि इसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। ये देख रहे हो बड़ा बड़ा पंख लगा हुआ है, सब पूरा घूमता है ये। तो ठीक है घूम रहा है, मान लेते कि हवा उस तरीके से आ रहा है कि घूम रहा है, मान लो हवा की डायरेक्शन बदल गई तो क्या फिर भी घूमते रहेगा ये? कि क्या कहानी इसके पीछे, क्या मैकेनिक्स होती होगी घूमने के पीछे?
इस चीज के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना बड़ा होता है, इसके जो डायने लगे हुए हैं वो कितने बड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो है ना, आपको दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, कहाँ पर गियर बॉक्स लगा रहता है, सब कुछ डिटेल में जानकारी ली जाएगी बच्चा पार्टी। उसके बाद अपने को क्या जानना है, स्मॉल विंड टरबाइन के बारे में पढ़ना है, 5वां यूनिट। और 6ठा यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो टोटल जो बच्चा लोग है ना, वो आपको 6 यूनिट पढ़ना है। माइंड को अस्थिर करें, है ना, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम माइंड को स्थिर करके पढ़ाई चालू करें। आप जहां भी पढ़े, है ना, ढंग से और सुंदर तरीके से इसको समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। आप भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ, अब बहुत बड़े बड़े काम क्यों ना कर दो, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई। ये बात तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए, क्लास को परचेस करिए। आपको बहुत इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में, आपके फ्यूचर में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर आप लोग चाहते हैं क्लास को करना, तो आप हमारे ऐप को टेक्निकल क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप एक कॉपी ले लीजिएगा और शुरुआत से ही नोट बनाइएगा और लाइव देखने का कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।